नाजरीन आदाब, मैं हूं सैयद महमूद पीर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ करनूल उर्दू। आज की अहम खबरें। शहर करनूल के हर मोहल्लों से और गलियों से शिकायतें ही शिकायतें मिल रही हैं। इसका खुलासा टीजी भरत ने किया जब उन्होंने अपना भरोसा यात्रा का दौरा बी कैंप और अलीशेर बाग में किया। टीजी भरत ने कहा, आवाम से अपील की कि उन्हें साइकिल के निशान पर वोट डालकर उन्हें बहैसियत करनूल एमएलए जिताए ताकि वो करनूल की तरक्की कर सके। अवाम के साथ रहकर अवाम की परेशानियों को अच्छी तरह से जान चुका हूं। इसका खुलासा करनूल असेंबली हल्के के टीडीपी एमएलए के उम्मीदवार टीजी भरत ने अपने भरोसा यात्रा के दौरे में अवाम से कहा और मुकामी अवाम ने भी भरत के सामने अपने मसले रखे और उनसे शिकायत की कि उनके मोहल्लों में पेंशन्स नहीं आने की शिकायतें और करंट के पोल्स के वायर्स नीचे लटकने की शिकायतें, पीने के पानी की शिकायतें, नालियों की गंदगी और उसकी सफाई नहीं करवाने की शिकायतें और कई ऐसे शिकायतें भरत के सामने रखी, जिसके चलते भरत ने वाईएसआरसीपी की हुकूमत पर अपना गुस्सा जाहिर किया और कि क्या कर रही है हुकूमत इतने सारे मसलों पर और शिकायतों पर। उन्होंने ये भी कहा कि वाईएसआरसीपी की हुकूमत में अवाम सारी परेशान है और वो जान गई है कि इस बार फिर अपना वोट वाईएसआरसीपी को देंगे तो फिर से 5 साल परेशानियां और दुगने हो जाएंगे। टीजी भरत ने भी आवाम से अपील की कि इस बार पक्का रियासत आंध्र प्रदेश में टीडीपी अलियंस एनडीए की ही हुकूमत इख्तिदार में आएगी, जिसके चलते उन्होंने आवाम से अपील की कि उन्हें बहैसियत एमएलए जिताए, जिसके लिए उन्हें चाहिए कि इस महीने की 13 मई 2024 को अपना कीमती वोट साइकिल के निशान पर देकर टीजी भरत का साथ दे ताकि करनूल की तरक्की और बेरोजगारों को रोजगारी मिलने में आसानी हो और रियासती हुकूमत के स्कीम्स मिलने पे भी उन्हें आसानी हो। ऐसे इस प्रोग्राम में करनूल टीडीपी सिटी प्रेसिडेंट नागराजू यादव, जनसेना इंचार्ज अरशद, कॉरपोरेटर लतीफ़, जिला करनूल के बीजेपी के नायब सदर श्री रामुलू, स्टेट जनरल सेक्रेटरी गीता माधुरी, टीडीपी लीडर अर्जा रामकृष्णा, हमीद, श्रीधर, मोइन बादशाह, राजशेखर और दीगर लीडर्स शामिल रहे। और ऐसे इस प्रोग्राम में बीजेपी के लीडर्स ने बी कैंप में टीजी भरत को एक बड़े फूल के हार पहनाकर अपनी खुशी जाहिर की। करनूल के वाईएसआरसीपी एमएलए कैंडिडेट ने अपनी एमएलए सीट मुकर्रर होने के बाद ही अपने वोट को अप्लाई किया सेकंड फेज में। करनूल में इससे बड़ा सबूत क्या है कि वो यहाँ के मुकामी नहीं बल्कि गैर मुकामी यानी नॉन लोकल है। आज करनूल में मौरियाइन में महेश बाबू के फैंस में एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने ये बात कही। शहर करनूल के मौरियाइन के परिणय फंक्शन हॉल में तेलुगु फिल्म एक्टर महेश बाबू के फैंस की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें करनूल असेंबली हल्के के टीडीपी एमएलए के उम्मीदवार टीजी भरत मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल रहे और महेश बाबू के फैन से बात करते हुए बताया कि महेश बाबू वाकईतन एक रियल हीरो है और वो भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं और कहा कि उनका गाना भरत अने नेनू को वो ज़्यादा प्रमोट किया क्योंकि उनका भी नाम भरत ही है। और टीजी भरत ने महेश बाबू के फैन से कहा कि उन्हें बहैसियत एमएलए जिताए ताकि आने वाले दिनों में करनूल की तरक्की कर सके और बेरोजगारों को इंडस्ट्रीज लाकर उन्हें रोजगारी दे सके। और भरत ने यह भी कहा कि वो शहर करनूल की ख़वातीनों के लिए यानी उनके एम्पावरमेंट के लिए भी सोच रखा है। जैसे ही वो एमएलए बनेंगे तो फ़ौरन ख़वातीन और नौजवानों के लिए और करनूल के सारे परेशानियों का मसलों को हल करेंगे। ऐसे इस प्रोग्राम में टीडीपी के सिटी प्रेसिडेंट नागराजू यादव, टीडीपी दलित जेसी चेयरमैन बोलेदुल्ला रामकृष्णा, जनसेना लीडर अरशद पवन के साथ और कई दीगर लीडर्स शामिल रहे। అందరూ పొద్దునుంచి మన వాళ్ళకి చెప్పుకొని ఇంటి మొత్తం చెప్పుకొని అందరికీ ఓటు వేయించి మనం వేయించుకొని పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చెప్పి ఓటు వేసి అఖండ మెజార్టీతోనే గెలిపించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మా వాళ్ళు 2019 నుంచి ఆయన కూడా వాడుకున్నాడో లేదో సాంగ్స్ని, ఆయన కూడా అంత ప్రమోట్ చేసుకున్నాడో లేదో తెలియదు, కానీ నాకు మాత్రం బాగా ప్రమోట్ చేశారు ఆ విషయంలో. బట్ ఏమంటే ఇక్కడ రియల్ హీరో, అక్కడ రియల్ హీరో, దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఆ రియల్ హీరో చేసేకి మీకు ఒక అవకాశం వచ్చింది, గొప్ప అవకాశము. మీ ఓటు ఆయుధం అమ్మ, ఆ ఆయుధాన్ని
కరెక్ట్గా వాడుకోండి. మే 13న వచ్చే కరెక్ట్ 1 వీక్ ఈ రోజు నుంచి. సో ఖచ్చితంగా ఓటేసి గెలిపియండి. రియల్ టైమ్గా భరత్ అనే నేను చూపిస్తాను. నేను ఓడిపోయిన 10 ఏళ్ళు మీకు సేవ చేస్తూనే ఉన్నాం. సో నాకు కూడా ఒక అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. మరీ ఇప్పుడు నాన్ లోకల్ అతనే వచ్చిండేది. ఈవెన్ ఓట్ హక్కు కూడా ఈ అడిషనల్ ఓటర్ లిస్ట్ వచ్చింది కదా, కొత్త ఓటర్ లిస్ట్లో దాంట్లో నమోదు చేసుకున్నాడు. ఇంక అంతకన్నా ప్రూఫ్ నేను చెప్పే పనే లేదు. నాన్ లోకల్ అనేది ఎవరన్నా నేను కూడా లోకల్ అని ఆయన కూడా లోకల్ అని అంటే ఇంకా దానికి లోకల్కి మీనింగ్ నేను కొత్త కనిపెట్టేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంకా దానికి అర్థమే లేదు. సో రియలిస్టిక్గా ఎందుకు నేను ఇన్నాళ్ళు చెప్పినాను కదా, ఇప్పుడు ప్రూఫ్లతో ఉంది. అడిషనల్ ఓటర్ లిస్ట్లో ఓటర్ వచ్చింది, ముందు ఉందా నాకు ఓటు హక్కు వచ్చినప్పటి నుంచి నేను చూపించుకోగలుగుతా, ఆయనను చూపించుకోనేకి ఉందా, అదొక్కటి చాలు కదా ఆన్సరు. ఇప్పుడు నాకు రిలేషన్షిప్ కనెక్షను మీతో అందరితో ఉంటుంది, మా ఫాదర్తో ఉంటుంది. ఎన్నేళ్ళ నుంచి ఉన్నాం కాబట్టి 45 ఏళ్ళ హిస్టరీ ఉంది మనకి. 45 రోజుల ముందు వచ్చి మ్యాజిక్ షో చేస్తా అంటే నమ్మొద్దండి అని చెప్తున్నాను. అదొకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది, మన కర్నూలు బాగా అభివృద్ధి అవుతుంది. సంక్షేమ పథకాలు ఏవైతే ఇచ్చారో మా తెలుగుదేశం పార్టీ, బీజేపీ, జనసేన కలిపి ఇచ్చిన మేనిఫెస్టో చాలా బాగున్నాయి. ఇవన్నీ మీకు అందాలా అంటే నాలాంటి నాయకత్వం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. करनूल में नई इंडस्ट्रीज को कायम कर कर बेरोजगारों को रोजगार देकर शहर की तरक्की करेंगे, इसका खुलासा टीजी भरत ने अपना भरोसा यात्रा में किया। उन्होंने आज स्विमिंग पूल, बी कैंप ग्राउंड्स, वॉकर्स और खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की और अपील की कि उन्हें साइकिल के निशान पर वोट डालकर बहैसियत एमएलए जिताएं। कर्नूल असेंबली हलके के टीडीपी एमएलए के उम्मीदवार टीजी भरत ने आज स्विमिंग पूल, बी कैंप ग्राउंड को जाकर वहां के वॉकर्स और खिलाड़ियों के साथ खास मुलाकात की और उनसे अपील की कि इस बार उनका कीमती वोट साइकिल के निशान पर डालकर उन्हें बहैसियत एमएलए जिताए, ताकि शहर कर्नूल की तरक्की हो सके जो बहुत पीछे है। उन्होंने आवाम से ये भी कहा कि वो मजहब को ना देखते हुए बल्कि गुज़िश्ता टीजी भरत परिवार 40 वर्षों से खिदमत करते आ रही है, जिसके चलते और खिदमत करने के लिए इनका हुकूमत में आना ज़रूरी है, जिसके लिए उन्हें एमएलए से जिताना भी ज़रूरी है। उन्होंने अपील की उनसे कि ज़रूर इस बार अपना कीमती वोट साइकिल के निशान पर डालकर उन्हें जिताएं। और भरत ने उन्हें सुपर 6 और उनके ओन मैनिफेस्टो के पर्चे बांटे, जिसमें खुल्लतन उसमें लिखा है कि कैसे वो डेवलपमेंट करेंगे। और भरत ने ये भी कहा कि अगर वो उनके किए हुए वादे पूरे करने में नाकाम होंगे तो अगली बार वो खुद ही सियासत से हट जाएंगे। उन्होंने अपील की आवाम से कि उन्हें एक बार मौका दे एमएलए बनकर खिदमत करने का। टीजी भरत ने आज शहर कर्नूल के गिरजाघर यानी चर्चेस में जाकर फादर्स और पास्टर्स की खुसूसी दुआएं ली। कर्नूल असेंबली हल्के के टीडीपी एमएलए के उम्मीदवार टीजी भरत ने आज शहर कर्नूल के बाद चर्चेस में जाकर वहां के पास्टर्स और फादर्स से खुसूसी दुआएं ली, जिसमें सी कैंप के चर्च, कोल्स चर्च, होरेब टेम्पल के चर्च के अलावा उन्होंने दीगर चर्चेस में हाजिरी दी और वहाँ के फादर्स और पास्टर्स से दुआ ली और पास्टर्स ने भी उन्हें बाइबल पढ़कर सुनाया, जिसके चलते भरत ने कहा कि हर किसी को चाहिए कि वो यीशु के बताए हुए रास्ते पर चले। और उन्होंने याद दिलाया कि वो कई चर्चेस को ताउन किया और आने वाले दिनों में भी वो हर चर्चेस के लिए अपना काम करेंगे और ताउन भरपूर देंगे। మంచివాళ్ళు మంచి చేసే వాళ్ళని ఎప్పుడూ ప్రోత్సాహం చేయమని చెప్పి దేవుడు కూడా చెప్పారు. మనకి ఏమన్నా ఉన్నా నేను చెప్పినది ఒకటే, మన బ్లెస్సింగ్స్ దేవుని ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకునే దానికి పాస్టర్ గారు చెప్పొచ్చా దేవుడికి అప్పించేవాడు. దేవుడికి ఇప్పుడు మనం లోకంలో మానవులకు అప్పిస్తే మళ్ళీ అప్పు వాడు కడతారు నమ్మకంగా. మరి దేవుడికి ఇస్తే ఆయనకి ఇక తిరుగు ఉండదు. దేవుని దగ్గర మన ఆస్తుపాస్తులన్నీ దాచిపెట్టబడి ఉంటాయి. అలాగే బీదలను కనికరించి బీదలకు సేవ చేయాలని, బీదలకు కావలసినది ఏదో తెలుసుకొని వారికి సమస్తమును సమకూడేటట్లుగా మరి శాసనసభ్యులుగా ఎవరు గెలిచినా మంచి ఆలోచన కలిగి అందరినీ ఒక త్రాటిపైన నడిపించి ప్రతి ఒక్కరికి మేలు చేసేటువంటి ఉద్దేశము కలిగి ఎవరైతే ఉంటారో వారిని దేవుడు తప్పనిసరిగా కరుణిస్తాడు. వారు ఖచ్చితంగా మంచి పోస్టులో ఉంటారు. అలా ఉండాలని భరత్ గారిని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఒక అసంఖ్యుడైన మా ప్రేమగల తండ్రి, సర్వశక్తిమంతుడైన యేసయ్య, నీకు వందనము స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. నీ ప్రియ కుమారుడు, మా ప్రియమైన సహోదరుడు,
టీజీ వెంకటేష్ గారి తనయుడు టీజీ భరత్ గారు ఈ సమయమందు కర్నూలు పట్టణ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. దేవా, నీవు గొప్ప దేవుడవు. నిన్ను ఆశ్రయించినటువంటి నరులను సింహాసనంపై కూర్చోబెట్టేటువంటి వాడు. नृत्य ज्योति संस्था के खिदमात को पूरे 24 साल पूरे होने के मौके पर आज उसका जलसा मौर्याइन के परिणय फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें टीजी भरत बहैसियत मेहमान खुसूसी शामिल रहे। शहर कर्नूल के मौर्याइन परिणय फंक्शन हॉल में आज नृत्य ज्योति संस्था के 24वें सालाना जलसे में कर्नूल असेंबली हल्के के टीडीपी एमएलए के उम्मीदवार टीजी भरत मेहमान खुसूसी शामिल रहे। और ऐसे इस प्रोग्राम में उन्होंने ज्योति प्रज्वला से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और कहा कि गुज़िश्ता 24 सालों से इस संस्था के फाउंडर भार्गव कुमार के खिदमात के बारे में बताया कि कैसे वो इस नृत्य ज्योति संस्था को चला रहे हैं। उसके बाद इस संस्था के फाउंडर भार्गव कुमार और दीगर ने टीजी भरत को गुलपोशी और शालपोशी के साथ इज्जत दी और टीजी भरत ने उनसे अपील की कि वो अपने ख़ानदान वालों और अपने दोस्तों अहबाब से कहे कि इस बार साइकिल के निशान पर अपना कीमती वोट देकर उन्हें कर्नूल एमएलए बनने में अपना ताउन दे, ताकि कर्नूल की तरक्की और बेरोज़गारों को नौकरियां और कई तरक्यात के काम कर सके। और रियासत आंध्र प्रदेश में टीडीपी और इंडिया अलायंस की हुकूमत इक़्तिदार में आ रही है और उनके वेलफेयर स्कीम्स को यहाँ कर्नूल में देने के लिए आसानी हो। और भरत ने नृत्य ज्योति संस्था में ट्रेनिंग ले रहे बच्चों को शाबाशी दी और कहा कि वो खूब मेहनत कर अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर में भी तरक्की पाए। ओलंपिक्स ताइक्वांडो खेल के साथ देने का वादा किया वीआर हॉस्पिटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सी वासी रेड्डी ने, और इस खेल के खिलाड़ियों को उन्होंने बैग्स और ताकत भरी ग़िज़ाएं फराहम की। ओलंपिक्स गेम ताइक्वांडो खेल को तरक्की के और ले जाने की कोशिश में आज वीआर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सी वासी रेड्डी ने आज पुराने बस स्टैंड के करीब कुंडारेड्डी बुर्ज पार्क में मुनक्किद किए गए समर कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल रहे और इस ताइक्वांडो में ट्रेनिंग ले रहे सारे खिलाड़ियों को बैग्स और ताकत भरी ग़िज़ाएं फराहम किया और कहा कि इस स्पोर्ट्स में माहिरियत हासिल करने वालों के लिए हुकूमत स्पोर्ट्स कोटा के नौकरियों में 2% कोटा देती है और ऐसे इस खेल को डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के तहत हर साल इस ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को इसी तरह की मदद करेंगे। नाजरीन, ये थे आज की अहम खबरें। कल दूसरे खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए शब खैर।